दो बहनें एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि केवल हाई स्कूल पास बड़ी बहन को कंपनी ने तुरंत नौकरी पर रख लिया, जबकि कैंग हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ी छोटी बहन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसकी क्षमता मानकों पर खरी नहीं उतरती। असलियत यह थी कि कैंग हुआ में दाखिला बड़ी बहन का हुआ था, लेकिन मां बचपन से ही छोटी बेटी का पक्ष लेती थी। जब उसे पता चला कि छोटी बेटी की परीक्षा खराब हो गई है और उसे केवल एक साधारण व्यावसायिक कॉलेज में दाखिला मिलेगा, तो उसने दोनों बहनों के एडमिशन लेटर आपस में बदलने की योजना बना ली। जब बड़ी बेटी ने इसका विरोध किया तो मां ने हमेशा की तरह उसे समझाने और भावनात्मक दबाव में लेने की कोशिश की। ऐसी बातें लड़की बचपन से सुनती आ रही थी। हर बार मां उसे छोटी बहन के लिए त्याग करने को कहती थी, लेकिन इस बार मामला उसके पूरे भविष्य का था, इसलिए उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। मां गुस्से में आ गई और उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद कई दिनों तक उसे कमरे में बंद रखा गया। मां पहले से ही सोच चुकी थी कि बड़ी बेटी की शादी कराकर मिलने वाले दहेज से छोटी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। अब जब बेटी उसकी बात नहीं मान रही थी तो उसने जबरदस्ती उसकी शादी कराने का फैसला कर लिया। फैक्ट्री मालिक के बेटे से दहेज लेने के बाद मां ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से बंद करते हुए कहा कि आजकल के युवा पहले प्यार बाद में शादी नहीं, बल्कि पहले शादी बाद में प्यार में विश्वास रखते हैं। उसने यहां तक कह दिया कि बाद में लड़की उसका धन्यवाद करेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद फैक्ट्री मालिक का बेटा चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। लड़की ने अपनी रक्षा करते हुए उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दी थी। उसी रात मौका देखकर लड़की घर से भाग निकली। भागते हुए उसने संयोग से लू ग्रुप के उत्तराधिकारी की कार रोक ली। युवक ने देखा कि लड़की डरी हुई है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने उसे कार में बैठा लिया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि लड़की पढ़ाई में बेहद होशियार थी, कैंगहुआ में चयनित हुई थी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसका दाखिला छीन लिया। इतना ही नहीं, माता पिता उसे एक अनजान आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। दूसरी ओर लड़की ने दृढ़ता से कहा कि वह बड़े शहर में अपने दम पर खड़ी होगी, काम करेगी, खुद पढ़ाई करेगी और अपने माता पिता को साबित करेगी कि वह उनके सहारे के बिना भी सफल हो सकती है। उसकी लगन और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर युवक ने उसे अपनी सहायता से चलने वाले एक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की सलाह दी। लड़की ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार वहां प्रवेश पा लिया। 4 साल बाद वह विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट स्नातक बन चुकी थी। जब वह उसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची तो संयोग से उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन से हो गई। छोटी बहन ने ताना मारते हुए कहा, तुम अभी भी हाई स्कूल पास ही हो ना? फिर उसने जानबूझकर अपनी महंगी 38,000 की पेन दिखाई और कहा कि पहले बड़ी बहन को कुछ पेन खरीदने के लिए भी पैसे बचाने पड़ते थे, जबकि उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे यह पेन पसंद है और माता पिता ने तुरंत खरीद कर दे दी। हालांकि लड़की ऐसी बातों की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में फिर भी थोड़ा दर्द हुआ। छोटी बहन को पूरा विश्वास था कि प्रोजेक्ट मैनेजर की सेक्रेटरी वाली नौकरी उसे ही मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि बड़ी बहन उसी कंपनी में सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू देने आई है। जब बड़ी बहन इंटरव्यू रूम में गई और काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो छोटी बहन बेचैन होने लगी। कुछ समय बाद उसे बताया गया कि वह चयनित नहीं हुई है क्योंकि उसकी योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं है। वह गुस्से में बोली, मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, फिर मैं अयोग्य कैसे हो गई? कंपनी के कर्मचारी ने जवाब दिया, हम इंटरव्यू से पहले सभी उम्मीदवारों की जांच करते हैं। कैंगहुआ विश्वविद्यालय के स्नातकों की सूची में आपका नाम नहीं है। ये सुनते ही उसे यकीन हो गया कि बड़ी बहन ने अंदर जाकर उसके खिलाफ बातें की होंगी। वह तुरंत घर पहुंची और माता पिता से शिकायत करने लगी कि बड़ी बहन की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उधर बड़ी बहन ने कंपनी ज्वाइन करते ही एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। कंपनी के अध्यक्ष बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सही व्यक्ति को मौका दिया है। उन्होंने लड़की से कहा कि उसकी तरक्की में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी दौरान लड़की के पास छोटी बहन का फोन आया। उसने बताया कि मां की हालत गंभीर है और वह आखिरी बार उसे देखना चाहती है। लड़की ने घर जाने का फैसला किया। उसे लगा कि कुछ पुराने हिसाब किताब भी निपटाने का समय आ गया है, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि मां बिल्कुल ठीक है। मां ने सीधे सवाल किया कि उसकी बहन को कैंगहुआ की डिग्री होने के बावजूद नौकरी क्यों नहीं मिली। जब लड़की ने कहा कि छोटी बहन की डिग्री नकली है तो मां ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने उल्टा लड़की पर ही दोष मढ़ दिया और कहा कि वह बेवजह कमियां निकालती रहती है। फिर बोली, आखिर तुम दोनों बहनें हो, खून का रिश्ता है। यह सुनकर लड़की हंस पड़ी। उसने कहा कि इतने वर्षों में मां ने कभी मां होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। कई बार तो उसे लगता है कि काश वह उसकी बेटी बनकर पैदा ही न हुई होती। यह सुनते ही मां ने गुस्से में उसे फिर थप्पड़ मार दिया और अपनी कुर्बानियों का रोना रोने लगी। उसने कहा कि दोनों बेटियों को जन्म देने के बाद से उसकी कमर में दर्द रहता है और फिर भी बेटी उसकी इज्जत नहीं करती। तभी पिता ने पहली बार बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि यह सब बड़ी बेटी के साथ अन्याय था, लेकिन सारा दोष पत्नी पर डालते हुए बोले कि उसकी मां हमेशा कहती थी कि बड़ी बेटी को सादगी में और छोटी बेटी को आराम से पालना चाहिए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह दोनों बेटियों के भविष्य के लिए किया था, किसी से नफरत के कारण नहीं। यह सुनकर लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे भी शहर में वही घर चाहिए जो आपने छोटी बहन को दिया है। आकार भी बिल्कुल उतना ही होना चाहिए। पिता तुरंत चुप हो गए। वहीं मां गुस्से से बोली, तुम्हें क्यों चाहिए? उस क्षण लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हो गया कि चाहे वह कितनी भी आज्ञाकारी और समझदार बनने की कोशिश करे, कुछ माता पिता कभी अपने सभी बच्चों से समान प्रेम नहीं करते। उसने अपने बैग से 30 लाख रुपए वाला बैंक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। इसे उस एहसान का बदला समझ लीजिए जो आपने मुझे जन्म देकर किया था। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं अब आपकी बेटी नहीं हूं और आप मेरी मां नहीं हैं।